ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। भीष्म द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। भीष्मस्तव राज। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, बाणशय्या पर सोए हुए भरत वंशियों के पितामह भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया और उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन कुरुश्रेष्ठ, तुम सावधान, पवित्र और एकाग्र चित्त होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृत्तांत सुनो। राजन, जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तरायण में आ गए, तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्याह्न के समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। चारों ओर अपनी किरणें बिखेरने वाले सूर्य के समान सैकड़ों बाणों से छिदे हुए भीष्म उत्तम शोभा से सुशोभित होने लगे। अनेकानेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे थे। वेदों के ज्ञाता व्यास, देवर्षि नारद, देवस्थान, वात्स्य, अश्मक, सुमंतु, जैमिनी, महात्मा पैल, शांडिल्य, देवल, बुद्धिमान मैत्रेय, असित, वशिष्ठ, महात्मा कौशिक यानी विश्वामित्र, हारीत, लोमश, बुद्धिमान दत्तात्रेय, बृहस्पति, शुक्र, महामुनि चवन, सनत कुमार, कपिल, वाल्मीकि, तुम्बुरु, कुरु, मौद्गल्य, भृगुवंशी परशुराम, महामुनि तृणबिंदु, पिप्पलाद, वायु, संवर्त, पुलह, कच, कश्यप, पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष, पराशर, मरीचि, अंगिरा, काश्य, गौतम, गालव मुनि, धौम्य, विभांड, मांडव्य, धौम्र, कृष्णानुभौतिक, श्रेष्ठ ब्राह्मण उलूक, महामुनि मार्कंडेय, भास्करी, पूरण, कृष्ण और परम धार्मिक सूत, ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली महात्मा मुनि जो श्रद्धा, शम, दम आदि गुणों से संपन्न थे, भीष्म जी को घेरे हुए थे। इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। पुरुष सिंह भीष्म शरशय्या पर ही पड़े पड़े हाथ जोड़ पवित्र भाव से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते वे हृष्ट पुष्ट स्वर से भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली परम धर्मात्मा भीष्म ने हाथ जोड़कर योगेश्वर, पद्मनाभ, सर्वव्यापी, विजयशील जगदीश्वर वासुदेव की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, मैं श्री कृष्ण के आराधन की इच्छा मन में लेकर जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूं, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जो स्वयं शुद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी शुद्ध है, जो हंस स्वरूप तत्पद के लक्षार्थ परमात्मा और प्रजापालक परमेष्ठी हैं। मैं सब ओर से संबंध तोड़ केवल उन्हीं से नाता जोड़कर सब प्रकार से उन्हीं सर्वात्मा श्री कृष्ण की शरण लेता हूं। उनका न आदि है न अंत, वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उनको न देवता जानते हैं न ऋषि, एकमात्र सबका धारण पोषण करने वाले ये भगवान श्री नारायण हरि ही उन्हें जानते हैं। नारायण से ही ऋषिगण, सिद्ध, बड़े बड़े नाग, देवता तथा देवर्षि भी
उन्हें अविनाशी परमात्मा के रूप में जानने लगे हैं। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी जिनके विषय में यह नहीं जानते हैं कि ये भगवान कौन है तथा कहां से आए हैं, उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित हैं और उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मनके पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में समस्त त्रिगुणात्मक भूत पिरोए होते हैं। भगवान सदा नित्य विद्यमान, कभी नष्ट न होने वाले और तने हुए एक सुदृढ़ सूत के समान है। उनमें यह कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे सूत में फूल की माला। यह संपूर्ण विश्व उनके ही श्री अंग में स्थित है। उन्होंने ही इस विश्व की सृष्टि की है। उन श्री हरि के सहस्रों सिर, सहस्रों चरण, सहस्रों नेत्र हैं। वे सहस्रों भुजाओं, सहस्रों मुकुटों तथा सहस्रों मुखों से देदीप्यमान रहते हैं। वे ही इस विश्व के परम आधार हैं। इन्हीं को नारायण देव कहते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं। वे भारी से भी भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं। वाकों और अनुवाकों में, निषदों और उपनिषदों में तथा सच्ची बात बताने वाले साम मंत्रों में उन्हीं को सत्य और सत्यकर्मा कहते हैं। कुछ टिप्पणियां हैं। सामान्यतः कर्म मात्र को प्रकाशित करने वाले मंत्रों को वाक कहते हैं। मंत्रों के अर्थ को खोलकर बताने वाले ब्राह्मण ग्रंथों के जो वाक्य हैं, उनका नाम अनुवाक है। कर्म के अंग आदि से संबंध रखने वाले, देवता आदि का ज्ञान कराने वाले वचन निषद कहलाते हैं। विशुद्ध आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान कराने वाले वचनों की उपनिषद संज्ञा है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चार दिव्य, गोपनीय और उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार, इन चार स्वरूपों में प्रकट हुए उन्हीं भक्त प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जो सबके अंतःकरण में विद्यमान है। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही नित्य तप का अनुष्ठान किया जाता है, क्योंकि वे सबके हृदयों में विराजमान हैं। वे सबके आत्मा, सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप, सर्वज्ञ और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अरणि प्रज्वलित अग्नि को प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवी ने इस भूतल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए उन भगवान को वसुदेव जी के तेज से प्रकट किया था। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अनन्य भाव से स्थित रहने वाला साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतःकरण में जिन पाप रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम वायु और इंद्र से बहुत बढ़कर है, जो अपने तेज से सूर्य को भी तिरस्कृत कर देते हैं, तथा जिनके स्वरूप तक इंद्रिय, मन और बुद्धि की भी पहुंच नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूं। पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ से ब्रह्म और युगांत में संकर्षण कहे गए हैं, उन उपास्य परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, जो इंद्रियों और उनके विषयों से ऊपर उठे होने के कारण अधोक्षज कहलाते हैं। उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञादि कर्म और पूजन में लगे हुए अनन्य भक्त जिनका यजन करते हैं, जिन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है, जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह, जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही हैं,
जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म प्रणव है, सत्य और असत्य से विलक्षण है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक ठीक जानते हैं और न ऋषि। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, बड़े बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो दुख रूपी रोग की सबसे बड़ी औषधि हैं, जन्म मरण से रहित स्वयंभू एवं सनातन देवता हैं, जिन्हें इन चर्म चक्षुओं से देखना और बुद्धि के द्वारा संपूर्ण रूप से जानना असंभव है, उन भगवान श्री हरि नारायण देव की मैं शरण लेता हूं, जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी हैं, जिन्हें संसार का साक्षी और अविनाशी परम पद कहते हैं। उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं, जो सुवर्ण के समान कांतिमान, अदिति के गर्भ से उत्पन्न, दैत्यों के नाशक तथा एक होकर भी 12 रूपों में प्रकट हुए हैं, उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो अपनी अमृतमयी कलाओं से शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं, तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन सोम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। अग्नि जिनके मुख हैं, वे देवता संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, जो भविष्य के सबसे पहले भोक्ता हैं, उन अग्निहोत्र स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो अज्ञान में महान अंधकार से परे और ज्ञान लोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा हैं, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से सदा के लिए छूट जाता है, उन ज्ञेय रूप परमेश्वर को नमस्कार है। उक्त नामक बृहत यज्ञ के समय अग्न्याधान काल में तथा महायाग में ब्राह्मण वृंद, जिनका ब्रह्म के रूप में स्तवन करते हैं, उन वेद स्वरूप भगवान को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय हैं, 5 प्रकार का हविष्य जिसका स्वरूप है, गायत्री आदि 7 छंद ही जिसके 7 तंतु हैं, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है। 4 4 2 5 और 2 इन 17 अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। टिप्पणी 17 अक्षरों वाले जो 5 मंत्र हैं वो दिए हैं। आश्रावय, अस्तु श्रौषट, यज, ये यजामहे, वषट। जो यजुहु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है। जो ऋषि 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनके अंग है, संधि जिनके शरीर की जोड़ है, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं, तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है, जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिए यज्ञमय वराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर्य स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेष नाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। विश्वदेव, मरुदगण, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वसु, सिद्ध और साध्य, ये सब जिनकी विभूतियां हैं, उन देव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति,
बुद्धि यानी कि महत तत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, तन मात्राएं और उनका कार्य, वे सब जिनके ही स्वरूप हैं, उन तत्वमय परमात्मा को नमस्कार है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल रूप हैं, जो भूत आदि की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों का अग्रज बताया गया है, उन भूतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। सूक्ष्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष जिस परम सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वह ब्रह्म जिनका स्वरूप है, उन सूक्ष्मात्मा को नमस्कार है। जिन्होंने मत्स्य शरीर धारण करके रसातल में जाकर नष्ट हुए संपूर्ण वेदों को ब्रह्मा जी के लिए शीघ्र ला दिया था, उन मत्स्य रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था, उन अत्यंत कठोर देहधारी कच्छप रूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने वराह रूप धारण करके अपने एक दांत से वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी का उद्धार किया था, उन वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने नृसिंह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के लिए भयंकर हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध किया था, उन नृसिंह स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार है। जिन्होंने वामन रूप धारण करके माया द्वारा बलि को बांधकर सारी त्रिलोकी को अपने पैरों से नाप लिया था, उन क्रांतिकारी वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। जिन्होंने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि कुमार परशुराम का रूप धारण करके इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था, उन परशुराम स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार है। जिन्होंने अकेले ही धर्म के प्रति गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रियों का युद्ध में 21 बार संहार किया था, उन क्रोधात्मा परशुराम को नमस्कार है। जिन्होंने दशरथ नंदन श्री राम का रूप धारण करके युद्ध में पुलस्त्य कुल नंदन रावण का वध किया था, उन क्षत्रिय आत्मा श्री राम स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो सदा हल मूसल धारण किए अद्भुत शोभा से संपन्न हो रहे हैं, जिनके श्री अंगों पर नील वस्त्र शोभा पाते हैं, उन शेषावतार रोहिणी नंदन राम को नमस्कार है। जो शंख, चक्र, शांग धनुष, पीतांबर और वनमाला धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो कंस वध के लिए वसुदेव के शोभाशाली पुत्र के रूप में प्रकट हुए और नंद के गोकुल में भांति भांति की लीलाएं करते रहे, उन लीलामय श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने यदुवंश में प्रकट हो वासुदेव के रूप में आकर पृथ्वी का भार उतारा, उन श्री कृष्णात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने अर्जुन का सारथित्व करते समय तीनों लोकों के उपकार के लिए गीता ज्ञानमय अमृत प्रदान किया था, उन ब्रह्मात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सृष्टि की रक्षा के लिए दानवों को अपने अधीन करके पुनः बुद्ध भाव को प्राप्त हो गए, उन बुद्ध स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जो कलयुग आने पर घोड़े पर सवार हो धर्म की स्थापना के लिए म्लेच्छों का वध करेंगे, उन कल्कि रूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने तारामय संग्राम में दानव राज कालनेमी का वध करके देवराज इंद्र को सारा राज्य दे दिया था, उन मुख्यात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जो समस्त प्राणियों के शरीर में साक्षी रूप से स्थित हैं तथा संपूर्ण क्षर यानी नाशवान, भूतों में अक्षर यानी अविनाशी स्वरूप से विराजमान है, उन साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। महादेव आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। सुब्रमण्य विष्णु आपको नमस्कार है। परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो।
प्रभो, आपने अव्यक्त और व्यक्त रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। मैं सहस्रों नेत्र धारण करने वाले सर्वलोक महेश्वर हिरण्यनाभ यज्ञांग स्वरूप अमृतमय सब ओर मुख वाले और कमल नयन पुरुषोत्तम श्री नारायण देव की शरण लेता हूँ। जिनके हृदय में मंगल भवन देव देवेश्वर श्री हरि विराजमान है, उनका सभी कार्यों में सदा मंगल ही होता है। कभी किसी भी कार्य में अमंगल नहीं होता। भगवान विष्णु मंगलमय है, मधुसूदन मंगलमय है, कमल नयन मंगलमय है और गरुड़ ध्वज मंगलमय है। जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के ही लिए है, उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधन भूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्म स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उस काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है। जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े बड़े महर्षि जिसके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जो सत रज और तम इन तीन गुणों के भेद से त्रिविध प्रतीत होता है, गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें 17वां तत्व पुरुष मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है। जो नींद को जीतकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं, वे निरंतर योगाभ्यास में लगे हुए योगी जन जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन घोर रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जलमय कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन मायामय बाल मुकुंद को नमस्कार है। जिस पर यह विश्व टिका हुआ है, वह ब्रह्मांड कमल जिन पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान है, जिनका स्वरूप किसी सीमा से आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से एकार्णव हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है। जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ है, शरीर की संधियों में नदियां हैं और उदर में चारों समुद्र है, उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो रात में भी जागते रहते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं, उन दृष्टा रूपी परमात्मा को प्रणाम है।
जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती, जो धर्म का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं तथा जो वैकुंठ धाम के स्वरूप हैं, उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया, कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है। जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो अपने को प्राण, अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मास, ऋतु, अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, संपूर्ण क्षत्रिय जाति भुजा है, वैश्य जंघा एवं उदर हैं और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्वर्ण्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र हैं और दिशाएं कान हैं, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो काल से परे हैं, यज्ञ से भी परे हैं और परे से भी अत्यंत परे हैं, जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जो मेघ में विद्युत और उदर में जठरा नल के रूप में स्थित हैं, जो सबको पवित्र करने के कारण पावक तथा स्वरूपतः शुद्ध होने से शुचि कहलाते हैं, समस्त भक्ष्य पदार्थों को दग्ध करने वाले वे अग्निदेव जिनके ही स्वरूप हैं, उन अग्निमय परमात्मा को नमस्कार है। वैशेषिक दर्शन में बताए हुए रूप, रस आदि गुणों के द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो अन्न जल रूपी ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, उन प्राणात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य 4 प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं और स्वयं भी पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं, उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जिनका नरसिंह रूप दानवराज हिरण्यकशिपु का अंत करने वाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ें और नख ही जिनके आयुध थे, उन दर्प रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है। जिन्हें न देवता, न गंधर्व, न दैत्य और न दानव ही ठीक ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेषनाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन वीर्य रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाले रखते हैं, उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्नमयादि 5 कोशों में स्थित आंतरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म को प्रणाम है। जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र सब ओर व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर
अनंत विषयों का समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जो जटा और दंड धारण करते हैं, लंबोदर शरीर वाले हैं तथा जिनका कमंडलू ही तुणीर का काम देता है, उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है, जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमा रखी है, उन रुद्र रूप परमेश्वर को नमस्कार है, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनकी जन्म मृत्यु के कारण है, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है, उन शांतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्व स्वरूप है, सदा ही सब ओर व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय हैं, उन सर्वात्मा को प्रणाम है। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थानभूत जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप 5 भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है। संपूर्ण दिशाओं में व्यापक आप प्रभु को नमस्कार है, क्योंकि आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार हैं। संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सबके जन्मदाता और संहार करता हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है उसी की ओर लक्ष्य रखता हूँ। स्वर्ग लोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोक आपके 3 पगों से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर्य हैं। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप में ऊपर के 7 मार्गों को रोक रखा है, जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है। शरीर पर पीतांबर शोभा देता है, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेध करने वाले का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भव बंधन में नहीं पड़ता। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वे श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा मंडल का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरिता की भंवर से पार उतारने के लिए काठ की नाव के समान है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है। हरि, ये 2 अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राह खर्च के समान है।
संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य हैं तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं। जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूँ। जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप ही सोचिए। जो विद्या और तप के जन्म स्थान है, जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है। इससे वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परम तप है, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भीष्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नमः श्री कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर उनके निकट गए और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट आए। योगी पुरुष प्राण त्याग के समय जिन्हें बड़े यत्न से अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उन्हीं श्री हरि को अपने सामने देखते हुए भीष्म जी ने जीवन का फल प्राप्त करके अपने प्राणों का परित्याग किया था। जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया, तब वहां बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गद गद कंठ से परम बुद्धिमान भीष्म जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे ब्राह्मण शिरोमणि सभी महर्षि पुरुषोत्तम भगवान केशव की स्तुति करते हुए धीरे धीरे भीष्म जी की बारंबार सराहना करने लगे। इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भीष्म जी के भक्ति योग को जानकर सहसा उठे और बड़े हर्ष के साथ रथ पर जा बैठे। एक रथ से सात्यकी और श्री कृष्ण चले तथा दूसरे रथ से महामना युधिष्ठिर और अर्जुन, भीमसेन और नकुल सहदेव तीसरे रथ पर सवार हुए। चौथे रथ से कृपाचार्य, युयुत्सु और शत्रुओं को तपाने वाला सारथी संजय, ये तीनों चल दिए। वे पुरुष प्रवर पांडव और श्री कृष्ण नगराकार रथों द्वारा उनके पहियों के गंभीर घोष से पृथ्वी को कंपाते हुए बड़े वेग से गए। उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की स्तुति करते और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मन से उसे सुनते थे। दूसरे बहुत से लोग हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करते और केशिहंता केशव मन ही मन आनंदित हो उन लोगों का अभिनंदन करते थे। जो मनुष्य शार्ंग धनुष धारण करने वाले यदुकुल नंदन श्री कृष्ण की इस स्तुति को याद करते, पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे इस शरीर का अंत होने पर भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। चक्रधारी श्रीहरि उनके सारे पापों का नाश कर डालते हैं। गंगानंदन भीष्म ने पूर्व काल में जिसका गान किया था, अद्भुत कर्मा विष्णु का, वही यह स्तव राज पूरा हुआ। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। यह स्तोत्र राज पापियों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाला जो मनुष्य इसका पवित्र भाव से पाठ करता है, वह निर्मल सनातन लोकों को भी लांघ कर परमात्मा श्री कृष्ण के अमृतमय धाम को चला जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व में भीष्म स्तव राज विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।